सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एग्जाम्पलर सीरीज में 14 क्वेश्चन इस चैप्टर का है एग्जाम्पलर में। तो एक एक को बारीकी से देखेंगे हम, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का इस चैप्टर से रहता है जनरली। तो अब इसको अच्छे से देखो। पहला क्वेश्चन कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीप ट्यूब सेल एंड मोस्ट ऑफ द मैमालियन एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सीप ट्यूब सेल्स में, ये बात तो गलत है। अच्छा, सेल वॉल भी नहीं होगा। आप सेल वॉल मतलब मैमालियन एरिथ्रोसाइट्स, सेल वॉल होता है क्या ह्यूमन के पास? लियाक सेल वॉल ना। अच्छा, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होगा। तो दोनों होगा किस पर कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि सीप ट्यूब सेल्स पर ये न्यूक्लिएटेड होता है। ये न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। और मैच्योर मैमालियन एरिथ्रोसाइट्स या फिर मैच्योर मैमालियन आरबीसी, जो भी आप बोलो, ये भी एन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। बट इन्फेंट के केस में देखा जाता है, बट जो मैच्योर होता है मैमालियन या फिर ह्यूमन, उसके केस में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी हो गया, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। सिलेक्ट वन व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ऑब्वियसली अगर आप 70s का बात करेंगे तो ये 50s एंड 30s दोनों सब यूनिट में देखा जाएगा। और अगर हम 80s का नहीं लेंगे तो ये 60s एंड 40s दोनों सब यूनिट में डिवाइड होगा। अच्छा, फॉर्म पॉलीजोम। ऑब्वियसली पॉलीजोम मतलब मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म पॉलीजोम या फिर पॉलीराइबोसोम। मेनी अटैच टू एमआरएनए बता तो दिया। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अरे यार, राइबोसोम का तो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना फोटोसिंथेसिस, मतलब सॉरी या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में। अरे यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को ही कंटेन करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। तो यही बात नॉट ट्रू जो दिया हुआ है, तो हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन का हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए यूकैरियोट। नॉट ए यूकैरियोट मतलब प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट तो एक ही पाया जाएगा ना, किंगडम मोनेरा। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर कौन जाते हैं? देखो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लिंक है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आप देखोगे जो होते हैं क्या, प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो यूग्लिना प्रोटिस्टा का मेंबर है, मतलब ये यूकैरियोट्स है। आनाबेना नॉस्टोकोसिलेटरी, जो भी आप पढ़ते हो, आनाबेना इज ए बैक्टीरिया, मतलब ये प्रोकैरियोट्स का अंदर जाएगा। आनाबेना, दैट मीन्स ये होगा आपका आंसर इज नॉट ए यूकैरियोट, मतलब आनाबेना इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लो, स्पाइरोगैरा algae मतलब वो प्लांट किंगडम को डिफाइन करेगा। और प्लांट किंगडम को मतलब ये तो मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर है। एगारिकस फंगाई होता है और ये भी मल्टीसेलुलर होता है। अच्छा, 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम। बेसिक, फ्यूसिन, सैफ्रानिन, मिथाइलिन ग्रीन, कार्माइन। देखो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए ना, ये आप याद करो बस, सैफ्रानिन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैफ्रानिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रॉस मार दिया, मतलब बाकी 3 हमारा स्टेनिंग क्रोमोसोम के लिए यूज होंगे। बेसिक, फ्यूसिन, मिथाइलिन ग्रीन एंड कार्बाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Different cells have different sizes. Arrange the following cells in ascending order of their sizes. Ascending मतलब low to high, smaller to larger के बेसिस पर हम उसको अरेंज करेंगे एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऑप्शन 1 दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा। आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा से छोटा कोई नहीं हो सकता है, मतलब माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट मतलब इसका साइज क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, पहला पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट हो ऑस्ट्रिच एग। अच्छा छोड़ो, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। तो देखो माइकोप्लाज्मा के बाद बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया का साइज क्या होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर के रेंज पर है ये सब। तो 1 के बाद 4 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में देखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर भी छोड़ो, देखो ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ह्यूमन आरबीसी जो होता है ये 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है कि नहीं, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच या फिर ऑस्ट्रिच एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये क्या होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल मतलब ये सबसे लार्ज होगा कि नहीं, ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ह्यूमन आरबीसी एंड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद करोगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है, मैं बता रहा हूं माइकोप्लाज्मा के बेसिस पर हम डिस्कशन करेंगे। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, ओके। और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, लैक सेल वॉल, एंड इट कैन प्रेजेंट विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा ये प्रेजेंट हो सकता है, मतलब अगर ऑक्सीजन भी दोगे तो ये मर नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट रहेगा, बट विदाउट ऑक्सीजन इट कैन ऑल्सो सर्वाइव। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स। अच्छा देखो क्वेश्चन पर गिवन है कि कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मेनी यूकैरियोट्स, मतलब 80% 90% यूकैरियोट्स को भी वो प्रेजेंट मतलब रिलेट करेगा। अगर सारे के सारे यूकैरियोट्स के बारे में पूछता तो ये ऑल यूकैरियोट्स लिखता कि नहीं। तो मेनी यूकैरियोट्स मतलब कुछ यूकैरियोट्स। तो क्रोमैटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये तो बात तो गलत है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनेरा। अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड कैसे होगा यार, प्रोकैरियोट्स कैसे मेम्ब्रेन बाउंड होगा, नहीं होगा। क्रोमैटिन मटेरियल भी एब्सेंट होगा, तो सेल वॉल प्रेजेंट है। देखो सेल वॉल जो है ना ये प्रोकैरियोट्स पर प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स पर भी प्रेजेंट है। किस पर एब्सेंट है, एनिमलिया में एब्सेंट है, एनिमल्स में ये एब्सेंट है। तो मतलब दिया हुआ है कि मेनी यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूकैरियोट्स के बारे में तो नहीं पूछा गया है ना, मेनी यूकैरियोट्स पर पूछा गया है, तो सेल वॉल प्रेजेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जीके क्वेश्चन, फ्लूइड मोजाइक 7 नंबर हो गया क्या, ओके यार ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर था, ये 7 नंबर, ठीक है। चलो, हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपको पता है सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिक्रीटोरी सेल। गोल्गी apparatus इज एब्सेंट, सिक्रीटोरी गोल्गी ही तो करेगा, तो गोल्गी कैसे एब्सेंट होगा। छोड़ो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन सेल। ऑब्वियसली बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्यों इजीली ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वहां पर राइबोसोम ही प्रेजेंट होगी। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस किसके जरिए करेगा, राइबोसोम के जरिए करेगा। तो उसका आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर देखते हो कि राइबोसोम जैसा मटेरियल दिखता है, तो ये ज्यादा विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, ये बात तो सरासर गलत है। ओनली एसीआर कैसे प्रेजेंट होगा, आरईआर भी प्रेजेंट होगा ना। सिक्रीटोरी ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, तो ये बात भी गलत है। तो कौन सा ट्रू है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन सेल, ऑप्शन नंबर बी, ओके। आरईआर ऑब्जर्व होता है। 9 नंबर,
व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट आपको पता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है एंड इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ अ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। वैक्यूल का मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गलत, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट गलत, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल, ये बात सही है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है और टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल का होता है मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन, ऐसे लिख लो तो हो जाएगा। 10 नंबर, Which of the following is not true for a eukaryotic cell? Cell wall is made up of peptidoglycan. Obviously ये गलत है। पेप्टिडोग्लाइकन किस में पाया जाएगा? मोनेरा के अंदर पाया जाएगा ना, नायागान नाम, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोजाबिन, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाएगा। अच्छा छोड़ो। 80s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, सही बात है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, ये भी सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अभी 11 इजी क्वेश्चन है ये सब। Which of the following statement is not true for plasma membrane? It is present in both plant and animal cell. Okay. Lipid is present as a bilayer. Okay. Proteins are present integrated as well as loosely associated in the lipid bilayer. Obviously, अगर surface के ऊपर present होंगे प्रोटीन तो ये integrated में होंगे, ओके, और फिर लूजली एसोसिएट हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड ऑन इट, नो, ये बात गलत है। कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ऊपर ऐसे ऐसे आपका स्ट्रक्चर, ये ऊपर 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 ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये सब कार्बोहाइड्रेट तो है। देखोगे आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल का नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, कोलेस्टेरॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, बाइलेयर के जो प्रेजेंट है, जो डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पर देखोगे। तो अब कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट, ये बात गलत है। ऑप्शन डी 12। प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मार्क द राइट आंसर। अच्छा, ये बोल रहा है कि प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट जो आप बोलते हो और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कैसे डिफरेंशिएट हो गए? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, दोनों के तो 2 मेम्ब्रेन है, 2 लेयर्स का मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर्स का मेम्ब्रेन है एंड प्लास्टिड का भी 2 लेयर्स का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, 70s। अच्छा, प्रेजेंट ऑफ थाइलाकॉइड्स, ओके। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, दोनों का डीएनए देखो, दोनों का राइबोसोम प्रेजेंट है, दोनों का ओन डीएनए प्रेजेंट है, दोनों का 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसीलिए तो किसको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हम बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड मतलब जो ग्राना स्ट्रोमा, ये जो आप पढ़ते हो ना, ग्राना स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, ठीक है, ये सब किस पर प्रेजेंट है? प्लास्टिड पर प्रेजेंट है। प्लास्टिड पर ये प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्पेसिस पर आप अलग कर सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन ए सेल? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट साइटोस्केलेटन का, ओके। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, मेंटेन तो करता है। सपोर्ट द सेल ऑर्गेनेल, ओके। सेल मोटिलिटी, अच्छा, ये BCD तीनों करेक्ट है। मोटिलिटी में पार्टिसिपेट करेगा, सपोर्ट करेगा सेल ऑर्गेनेल को, एंड फिर मेंटेनेंस द शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए। यहाँ पर लिख लेता हूँ, 13 का आंसर ए होगा। 14 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो। द स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज कौन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो स्टेन यूज्ड टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को याद करो, इसको
ये भी गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में सप्लीमेंट करो या फिर याद करो, ये पूछा जाएगा। कौन किसको हम क्रोमोजोम के लिए यूज नहीं करते हैं? सैफ्रानिन। देखो कहाँ गया, क्रोमोजोम स्टोर के लिए सैफ्रानिन को हम यूज नहीं करेंगे, इसको आप याद करना है। और जानस ग्रीन को हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेनिंग पर। ओके, तो ये भी आप याद करोगे। तो 4 और 14 दोनों आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो यही डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन, बारीकी से एक एक को डिस्कशन किया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, इसको एक उठाएंगे, माइक्रोब्स को उठाएंगे, जो भी एक करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।